जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 17 जून 2023। आज की और 16 जून की 2023 की सभी इम्पोर्टेंट दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन व्हिच स्टेट? पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन सी जगहों में सेलिब्रेट किया जा रहा है? फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन कौन सी जगहों में हो रहा है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। याद रखना, ओडिशा का भुवनेश्वर फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन जो कि ओडिशा का भुवनेश्वर में स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में किया जा रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल was organized at Kalinga Institute of Social Science located in भुवनेश्वर एंड ओडिशा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि ओडिशा का भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा सोशल साइंस में हो रहा है। याद रखना, द फेस्टिवल प्रमोट, ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? द फेस्टिवल प्रमोट ट्रेडिशनल स्पोर्ट एंड ट्राइबल कल्चर, इसीलिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट एंड ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और याद रखना, ओडिशा का सीएम है नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर से गणेशी लाल। याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिसेंट न्यूज वेयर इज द वुमेन्स 20 समिट बीइंग हेल्ड? महिला 20 शिखर सम्मेलनी कौन सी जगहों में हो रहा है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाबलीपुरम। याद रखना, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु का महाबलीपुरम में हो रहा है। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द वुमेन 20 समिट बीइंग हेल्ड इन महाबलीपुरम ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु का महाबलीपुरम में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सी स्टेट में जो कि रज फेस्टिवल, याद रखना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये ऑप्शन में से, सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। याद रखना, रज पर्व को मिथुन संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ओडिशा के लिए। इट इज़ द 3 days फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा बट पीपुल ऑल्सो सेलिब्रेटेड इट आज 4 days फेस्टिवल। सो ये 3 दिन का ये फेस्टिवल है, एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है। ये भारत का ओडिशा राज्यों में ये सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इन दिस फेस्टिवल मदर अर्थ इज वर्शिप्ड फॉर गुड रेन एंड फार्मिंग। अच्छी बारिश और खेती के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नितिन अग्रवाल हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नितिन अग्रवाल जो कि डीजी बने हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। नितिन अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की न्यू डीजी बने नितिन अग्रवाल ने। याद रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्रिंटर कंपनी इप्सन इंडिया? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से किससे अपॉइंटमेंट मिली है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो कि प्रिंटर कंपनी? याद रखना, प्रिंटर कंपनी वो इप्सन, आपको तो पता ही होगा, इप्सन इंडिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर किसने बने? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रश्मिका मंदाना। याद रखना, रश्मिका मंदाना जो कि न्यू एम्बेसडर बने, ब्रांड एम्बेसडर बने इप्सन इंडिया की। रश्मिका मंदाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इप्सन। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, उसे देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है।
विराट कोहली जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने ड्यूरोफ्लेक्स की, याद रखना ड्यूरोफ्लेक्स कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली ने। सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऋतिक रोशन जो कि जेब्रेनिक्स टीवी की ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन ने। आलिया भट्ट जो कि गुच्ची फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बने। ऋषभ पंत ने स्टार स्पोर्ट्स बिलीव एम्बेसडर स्टार स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बने। और सौरभ गांगुली जो कि त्रिपुरा टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि कौन सी स्टेट के द्वारा एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है जो कि इलीगल वेस्ट डंपिंग को जो रिपोर्ट करेगा उसे कुछ पुरस्कार मिलेगा। कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया इस पुरस्कार है, कौन सी स्टेट के द्वारा ये एक स्कीम जो कि लाया गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला, जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये एक नई स्कीम लाया गया है। इम्पोर्टेंट स्कीम है क्योंकि क्लीनलीनेस करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट है। द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड। याद रखना, जो कि इलीगल डंपिंग ऑफ इलीगल वेस्ट को जो रिपोर्ट करेगा उसे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी इलीगल वेस्ट डंपिंग के बारे में इन्फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, उसे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, जिससे कि 2500 तक यानी 25% तक दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट ऐसा है क्योंकि रोड को क्लीन रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई ट्रैफिक पुलिस हैज अनाउंस्ड ए नो हॉकिंग डे ऑन व्हिच डे। कौन सी दिन को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक डे अनाउंस किया गया है, वो है नो हॉकिंग डे। वो कौन सी दिन के? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 जून, जो कि 14 जून को नो हॉकिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि अनाउंस किया गया है मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। ये डे सभी डे इम्पोर्टेंट है, जो कि जून मंथ की इम्पोर्टेंट डे है। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे भी 1 जून। 2 जून इंटरनेशनल डे और 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इम्पोर्टेंट डे है। 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून वर्ल्ड डे ऑफ एगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को भी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 17 जून वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रग इंटरनेशनल। 18 जून इंटरनेशनल पिकनिक डे, फादर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 19 जून वर्ल्ड शाउटरिंग डे। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो कि 21 जून को भी सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून ऑल्सो सेलिब्रेट है आज इंटरनेशनल जोगो डे। सो याद रखना, ये सभी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जितना भी डे देख रहे हो ये सभी इम्पोर्टेंट डे है। 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक डे। 13 जून एक इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। यहाँ हम जितना भी डे डिस्कस किया बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। जून मंथ की टोटल डे को हम यहाँ डिस्कस किया। सो याद रखना, उसे नोट भी कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज एक्विवेलेंट एक्सरसाइज ये एक एक्सरसाइज है। हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। इंडिया और कौन सी देश के साथ
एक्वेरियन एक्सरसाइज हो रहा है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मालदीव्स, जो कि मालदीव्स के साथ हो रहा है। याद रखना ये एडिशन 12th एडिशन है। आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, जो कि ये दोनों डिफेंस फोर्सेस के बीच ये एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज एक्वेरियन। सो इम्पोर्टेंट है, जो कि 24 जून तक चलेगा। ये एक्सरसाइज 24 जून तक चलेगा, याद रखना। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है, उसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अनाउंस्ड मंथली पेंशन ऑफ रेस 10,000 फॉर पद्म अवार्ड? किसने अनाउंस किया है 10,000 रुपीज़ की मंथली पेंशन के रूप में 10,000 रुपये पद्म अवार्ड जिसे दिया गया है, उसे 10,000 रुपये मंथली दिया जाएगा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने ये अनाउंस किया है। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये अनाउंस किया है, जो कि पद्मश्री अवार्ड जो भी पद्म अवार्ड जिसे दिया गया है, उसे 10,000 की पेंशन के रूप में दिया जाएगा मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स have been selected as the International Green Apple Award for Beautiful Buildings? कौन सी स्टेट का एक बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, जो कि आर्किटेक्चर, जो कि स्ट्रक्चर है, उसे अवार्ड दिया जाएगा? वो कौन सी अवार्ड है? वो इंटरनेशनली दिया जाएगा। ग्रीन एप्पल अवार्ड कौन सी बिल्डिंग को दिया जाएगा? कौन सी स्टेट का बिल्डिंग है ये? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। ये जो चित्रों में देख रहे हो, ये वही बिल्डिंग है जो कि तेलंगाना में स्थित ये बिल्डिंग है। ये पुरस्कार जो कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा और दी जाती है। ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली दिया जाता है। ऐसा पुरस्कार पहले बार दिया हुआ है, जो कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार एक इम्पोर्टेंट है। 5 बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम तेलंगाना हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो कि पाँच ऐसे बिल्डिंग को जो कि चुना गया है, जो कि सिलेक्टेड किया गया है, जो कि ये पुरस्कार दिया जाएगा ग्रीन एप्पल अवार्ड। ये अवार्ड 5 ऐसे बिल्डिंग को सिलेक्टेड किया गया है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके के बारे में वीडियो मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।